हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत एवं वेलकम करता हूं। चलो मैं आज बताऊंगा कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो समीकरण 1 में दिया गया है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5 दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। तो हम विलोपन क्या है, प्रतिस्थापन क्या है, ये बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो विलोपन विधि जो होती है बताते हैं। चलो विलोपन विधि आज हम स्टार्ट करें। विलोपन क्या चीज़ है, प्रतिस्थापन क्या चीज़ है। तो समीकरण जो इस तरह करना है दोस्तों, जो समीकरण 1 है, 1 में यक्स का मान 2 है, तो 2 का गुणा सबले में कर देंगे या 3 का गुणा सबले में कर देंगे। तो जैसे हम इधर लिखेंगे समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 3 का गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में। तो 3 दूनी 6x, 3 तिकाई 9y बराबर, तो 5 तेई 15। अब ठीक है दोस्तों, 3 का गुणा सबले में कर दिए। अब 2 का गुणा इसी में कर देते हैं, तो समीकरण बन जाएगा 3 दूनी 6x, 3 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 6 दूनी 12। इस तरह दोस्तों इधर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण इधर और लिख दो, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा समीकरण बन गया। अब समीकरण में क्या है दोस्तों, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ इसमें पता होगा आपको कि अगर यहाँ प्लस है तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ प्लस है यह तो माइनस का आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का आएगा। तो चलो दोस्तों घटा लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, तो कितना आएगा। ये अभी प्लस का नहीं माना जाएगा, ए 6 जो है तो माइनस का माना जाएगा। तो 6 6 कट गया। विलोपन मतलब ये होता है दोस्तों कि इसका अंक पूरा काटना है, इसका गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना, ताकि ये पूरी तरह से कट जाए इकाई का अंक। और फिर दहाई का अंक जो है तो इसमें माइनस के ये है और ये है, तो कितना आएगा, ये वाई बसा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 बचा है और 12 में 15 चले गए तो आपको पता होगा 3 बचा, 3 वाई का मान 3 आ गया। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, इधर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए दोस्तों। समीकरण 1 में कहाँ y का मान है, जैसे ये इधर है 2x है, y का मान कितना आया है, 3 आया है, तो 3 है, y का मान 3 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x प्लस 3 दिखाई 9 बराबर 5। ठीक है, इधर उसको उस पार ले जाइए आप, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ गया। तो माइनस का 4 और ये गुणे में इधर आ गए तो भागे में होगा, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया ना। तो यक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों, आज बताएंगे हम। यक्स बराबर 2 और वाई बराबर
3। ये वाई और एक्स का मान आ गया। ठीक है, इसे हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि उसे कहते हैं जो इकाई का अंक को गायब कर देते हैं। ठीक है, गायब करके फिर अगर कोई वैल्यू एक्स का मान आए चाहे वाई का मान आए तो समीकरण 1 या 2 में किसी भी मान रख सकते हैं, 1 में या 2 में, तो वाई का मान आ गया। अब बात करेंगे कि प्रतिस्थापन क्या चीज़ होता है। तो हम प्रतिस्थापन क्या होता है, चलो प्रतिस्थापन बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि हम जानेंगे कि क्या चीज़ होती है। समीकरण एक क्या है, 2x 3y बराबर 5 है। ठीक है, 2 है 3x प्लस का 4y बराबर 6। समीकरण 1 समीकरण 2, ये हम समीकरण इसी से लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि बताते हैं दोस्तों। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि, तो क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि में, जो प्रतिस्थापन विधि होता है समीकरण इसमें लिख देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 1 का मान x या y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 का मान x और y का मान निकालते हैं। समीकरण सिर्फ एक को हल करते हैं, जैसे 2x प्लस का 3y बराबर 5 समीकरण 1 है। तो इसमें से हम x का मान निकाल लेंगे। चलो हम x का मान निकालते हैं। 3y उधर चला गया। अब क्या करते हैं, इसको 2 उधर आ गया। ए एक्स का मान हो गया, किसका होगा, एक्स का। अब जो एक्स का मान है तो समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो दोस्तों। ठीक है, तो इधर लिखेंगे आप एक्स का मान समीकरण में रखने पर, चलो समीकरण 2 बता देते हैं। समीकरण 2 में, तो आप समीकरण 2 में मान रख देते हैं। जैसे समीकरण 2 है ये, तो इसका मान ये है, तो हम हल करेंगे। यस का मान कितना है, 5 3y, एक्स का मान रख देते हैं प्लस कहीं 4y बराबर 6। इस तरह दोस्तों, अब इसको हल कर देते हैं तो आपका मान निकल आएगा। तो हल करते हैं, जैसे 5 3 15, 3 का 9y बटे 2 4y 6। क्या करेंगे, इसका मान 2, अब वो कर देंगे, इसमें से 2 का गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8 y बटे 2 बराबर 6। तो 6 दूनी 12, इस तरह आ गया। तो आप जोड़ दें इसको, माइनस का 1 हो गया, ये उधर चला जाएगा